आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मामला धार जिले के मनावर तहसील अंतर्गत ग्राम एकल 12 का है, जहां आज सरदार सरोवर बांध परियोजना के जलाशय का जल स्तर लेवल 138.68 मीटर से अधिक होने पर मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन को चेतावनी देते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम एकल 12 में चेतावनी जल सत्याग्रह किया गया। पिछले जून महीने में चिखलदा खेड़ा में अनिश्चितकालीन उपवास के समय और 14-15 सितंबर को कसरावद जिला बड़वानी में हुए 36 घंटे के जल सत्याग्रह के दौरान एनवीडीए कमिश्नर के और एनसीए द्वारा आश्वासनों के बाद जल स्तर 137 तक स्थिर रखेंगे, लेकिन बावजूद इसके आज सरदार सरोवर का जल स्तर 138.68 मीटर से अधिक बढ़ने पर 2 घंटे का चेतावनी जल सत्याग्रह एकल 12 में किया गया। जब तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक जल स्तर स्थिर रखे या चेतावनी दी गई है। सत्याग्रह में जो प्रभावित शामिल रहे मनोज मंडलोई, भगवान सिंह सोलंकी, असलम मंजूरी, प्रदीप मंडलोई, महेंद्र सिंह तोमर, जगदीश सिंह मंडलोई, देवी सिंह तोमर, शेर सिंह तोमर, भगवान सेप्टा, कृष्णा बाई तोमर, उर्मिला बाई तोमर, सूरज बाई तोमर, कमला यादव उपस्थित रहे। उन्होंने नारा लगाते हुए बिना पुनर्वास से डूब नामंजूर नामंजूर, बिना पुनर्वास से डुबाना बंद करो के नारे के साथ चेतावनी दी। पर जल स्तर रोक दो, रोक दो, रोक दो। नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ। बिना पुनर्वास लोगों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिना पुनर्वास लोगों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम हमारा अधिकार जानते हैं। आज 1 अक्टूबर 2024 के रोज ग्राम एकलवारा तहसील मनावर जिला धार में हम जल सत्याग्रह पर उतरे हैं चेतावनी स्वरूप कि जो पिछले सत्याग्रह और हमारा जो चिखलदा में सत्याग्रह चला था, उसके बाद कसरावद में चला था बड़वानी ज़िले में, तो जो शासन ने आश्वासन दिए थे कि हम अधिक जल भराव नहीं करेंगे और जो पानी की निकासी ऊपर से होगी उसकी बराबर नीचे भी हम निकासी करते रहेंगे, ताकि फिर से पिछले साल 2023 16 सितंबर को जो डूब लाई गई थी वैसे उसी प्रकार से डूब प्रभावित ना हो। लेकिन अभी आज फिर 138.68 मीटर से ऊपर पानी भर दिया गया है और बारिश अभी जारी है और कभी भी बारिश हो सकती है। ऊपर के बांध पूरे भरे हुए हैं और उनकी जब निकासी होगी तो यहाँ और अधिक जल स्तर बढ़ेगा और इससे बड़ी डूब आने की संभावना है। हमारी मांग ये है कि जो ऊपर के बांधों से और बारिश के पानी की जो निकासी सरदार सरोवर जलाशय में पानी जो आ रहा है उसकी सरदार सरोवर से नीचे स्तर पर भी बराबर निकासी होती रहनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जल स्तर का अधिक ना बढ़े और डूब ना आए। नगरपालिका सफाई कर्मी के सेवानिवृत्ति पर अनोखे ढंग से बग्गी पर सवार कर दी गई विदाई। नगरपालिका बड़वानी में सफाई कर्मी के पद पर पदस्थ कृष्णा बाई की सेवानिवृत्ति पर नगरपालिका परिषद बैठक में शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। नगरपालिका परिषद बड़वानी में कार्यरत सफाई कर्मी कृष्णा बाई की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी निक्कू चौहान, सीएमओ कुशल सिंह डोडवे पार्षदों द्वारा कृष्णा बाई का सम्मान नपा की बैठक में शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। वहीं नगरपालिका में ही कार्यरत सफाई कर्मी कृष्णा बाई के पुत्र मनीष वाली द्वारा अपनी मां के सेवानिवृत्ति पर बैंडबाजी के साथ उन्हें बग्गी में बैठाकर अपने घर तक पहुंचाया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन भी उपस्थित रहे। सर, आज सफाई कर्मी की एक सेवानिवृत्ति हुई है, क्या कहें? ये कृष्णाबाई हमारी सफाई कर्मी है। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उनको आज सेवानिवृत्ति दी गई और अच्छे से बग्गी में और बैंडबाजों के साथ उनकी विदाई हो रही है। और नगर पालिका आज परिषद की बैठक भी थी, सभी परिषद के सदस्यों ने उनका साल श्रीफल से सम्मान किया। निसरपुर से पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंच ग्राम पंचायत के पूर्व सहायक सचिव पर गंभीर आरोप लगा कार्यवाही की मांग करी। बड़वानी आज मंगलवार 1 अक्टूबर को बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम निसरपुर के ग्रामीण पहुंचे और पूर्व सहायक सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। दरअसल ग्राम निसरपुर से पहुंचे पंच ब्रह्मा चौहान, पवन राठौर,
जयश्री शंकर सिरसाठ, पूजा चेतन ठाकुर व ग्रामीणों द्वारा ग्राम निसरपुर के सहायक सचिव गजानंद पवार, जिसके पास पंचायत का सचिव का भी प्रभार था, जिसमें सरपंच व अधिकारियों के साथ मिलकर बगैर बैठक का निर्माण कार्य बताकर शासकीय मद से राशि का आहरण कर लिया था, लेकर धरातल पर कोई काम नहीं किए गए हैं। गत दिनों ग्रामीणों की शिकायत पर संबंधित को जांच में दोषी पाए जाने पर जनपद पंचायत में अटैच कर रुपयों की वसूली के आदेश जिला पंचायत सीईओ ने जारी किए गए थे, लेकिन जनपद पंचायत पानसेमल सीईओ की लेट लतीफी के कारण आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं कर राशि जमा नहीं करवाई गई है। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच कर राशि जमा करवा कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई है। परिचय में हुकुमचंद हीरा राठौड़ निसरपुर पंचायत से हूँ। यहाँ हमारी जनपद पानसेमल लगती है। हम आए, पहले भी हमने पूर्व में गजानंद पिताहारी के सचिव के बारे में दिया था आवेदन, जो भ्रष्टाचार पाया गया था। उस पे कुछ बिंदु 16 लाख रुपए उस पर इंक्वायरी निकली और कुछ बिंदु पे जांच अभी बाकी है। तो 16 लाख रुपए इंक्वायरी पे ना उसको अरेस्ट हुआ, ना उसका वारंट कटा, फिर भी ड्यूटी कर रहा है। तो हम चाहते हैं उसका कार्य मुक्त करे, सेवा समाप्त करे, क्योंकि अभी भी तकलीफ दे रहा है निसरपुर पंचायत को और कोई सुनवाई नहीं हो रही। साहब परेशान है हम दौड़ दौड़ के। और वो पुरानी पंचायत है निसरपुर, नई नहीं है। और वो बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकते, मैं सबको पैसे बांटता बोले। हाँ, वहाँ आवेदन दिया, आवक जावक में दिया, साफ तो थे नहीं आवक जा। हाँ, यहाँ दिए ना, यहाँ बोले वो हम वहीं भेजेंगे बोले, यहाँ का आवेदन भी हम वहीं भेज रहे बोले, कनेरे साहब से मिल लेना बोले, ऐसा बोला उन्होंने। विगत 29 सितंबर रविवार को सर्वे संतु निरामया स्वास्थ्य संस्था द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर कैंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल महू में शिविर का शुभारंभ किया। इस हेतु कार्यक्रम के संयोजक अशोक दीक्षित, वीणा दीक्षित, रेखा सोनी, डॉक्टर शोभा सोनी, राजेंद्र कौशल, कमलकांत भाले वाडिकर, पायल परदेसी, विजय खंडेलवाल ने कार्यक्रम की व्यवस्था संभाली। कार्यक्रम के सूत्रधार एवं आयोजक डॉक्टर अमित सोनी द्वारा बताया गया कि शिविर में निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच ब्लड शुगर की गई। शिविर में प्रमुख रूप से उपलब्ध चिकित्सकों में डॉक्टर रेखा सोनी, डॉक्टर अमित सोनी, डॉक्टर अमीर जौहर, डॉक्टर वंदना अग्रवाल, डॉक्टर रामपाल वर्मा, डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल, डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आदि कई डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान अन्य जांच, खून, पेशाब, एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI न्यूनतम दर पर की गई है। संस्था के संयोजक गजेंद्र सिंह सरदार, मालवीय, अशोक दीक्षित, राजेंद्र कौशल, वीणा दीक्षित, कमलकांत भाले वाडेकर, विठल अग्रवाल, राजेश बियानी, विजय खंडेलवाल, पायल परदेसी, विजय शर्मा, दीपक चौहान आदि ने प्रबंधन सुचारू रूप से किया। इस दौरान डॉक्टर अमित सोनी ने बताया कि आगे ऐसे शिविर ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाए जाएंगे। फिलहाल एक शिविर शीघ्र ही विधायक उषा ठाकुर के निर्देशानुसार मानपुर में किया जाएगा। इसके अलावा महू की समस्त सामाजिक संस्थाओं में रोटरी क्लब, वामा क्लब, विप्र नारी संस्था, नारी संगठन, शकुंतला विजयवर्गीय, मनीष श्रीवास्तव, कांता सोजाड़ी आदि ने सहयोग दिया। इस अनूठी पहल को महू की जनता द्वारा खूब सराहा गया। दीदी जो शिविर लगा है इसको लेकर आप शिविर लगा, इसमें सोनी जी ने काफी मेहनत। हमारी सत्य सनातन वैदिक परंपरा हमको ये सबक सिखाया गया, पहला सुख निरोगी का, ये समाज स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ मानसिकता से अपनी संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में करें। इस पवित्र भाव को लेकर डॉक्टर अमित सोनी और उनकी पूरी टोली ने यहाँ स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। मैं सभी पधारे हुए डॉक्टर्स का कोटि अभिनंदन करती हूँ। आज उनके कारण लगभग 1400 मरीजों को स्वास्थ्य का परीक्षण, दवाओं का वितरण और यदि कोई गंभीर बीमारी रहती है तो उसका ऑपरेशन और इलाज हम करवाएंगे। ये जन सेवा का संकल्प हम सब भाई बहन। दीदी मैं देख रहा था डॉक्टर अमित सोनी जी पिछले 1 महीने से इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ कई जगह से असहयोग उनको मिला, तो उसको लेकर अपन व्यवस्थाओं को लेकर आगे हैं। देखिए, जब हम कुछ अच्छा काम करने निकलते हैं तो सहयोग भी मिलता है और विरोध भी।
जितना विरोध मिलता है उतने मजबूत होते हैं। और जो अच्छा काम है वो दुनिया में किसी के विरोध करने से रुक ही नहीं सकता, वो और दुगनी क्षमता के साथ सफल होता है। दीदी आप पिछली बार भी शिविर में आए थे, पिछली बार भी इसी तरह से शिविर लगा था, इस बार फिर आए। दीदी इस हॉस्पिटल जो इतना बड़ा कैंपस है, इसको अपन ऐसा क्यों नहीं करें कि हमेशा सतत चलता रहे? इतनी यहाँ पर व्यवस्था है, इतनी सुविधाएं हैं। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हम इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो गरीबों को मदद हो जाएगा तो दिक्कत होगी। हम मध्य प्रदेश की सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अपने माध्यम से इसको चलाए। या तो कोई ट्रस्ट को देते हैं, या जैसे सोनी जी जैसे जो लोग हैं, ऐसे कोई डॉक्टरों के अपने टीम बनाकर उनको भाई कि लोगों को सुविधा भी मिले और एक निजी हाथों में भी नहीं आ पाए अलग अलग सेवा देती, मतलब एक सहकारिता के हिसाब से जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं बाइक से नहीं मिल पा रही। और हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष जी कहाँ गए, 27 लाख के उपकरण उन्होंने यहाँ पर भेंट किए थे और मुझे दुख है कि मुझे पन्नी भी अभी नहीं खुली है, तो अब मैं सबका सहयोग होगा इसी चिंता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। दीदी हमारा मऊ के सारे पत्रकारों की ओर से, सारे जागरूक लोगों की ओर से आपसे निवेदन है कि इस विषय पे थोड़ा सा आपकी मेरी हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि मऊ में कोई भी संस्थान है, कोई साधन है, कोई संसाधन है तो वह आम आदमी के हित में काम आए, ये चिंता करना हम सबका सामूहिक। दीदी ये सफल आयोजन था, अब आगे क्या योजना है इसका? अब डॉक्टर अमित से मैंने कहा है कि एक शिविर हम मानपुर क्षेत्र में, जो कि आदिवासी अंचल से भरा हुआ है, और तीसरा हम सिमरोन सेक्टर में ठीक 2 मिनट रुकिए। लोकप्रिय आदरणीय विधायिका श्री ईशा दीदी के नेतृत्व में एक स्वास्थ्य संस्था का गठन किया है, जिसका नाम है सर्वे संतु निरामया। जिसका उद्देश्य है कि हम सभी मरीजों के रोग को दूर करें, और हम ये चाहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर और उन क्षेत्रों में जाकर जो लोग जरूरतमंद हैं उन जगहों पर जाकर और उन लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे सकें। इसमें शिविर में भी कितने लोग आए? अभी लगभग हमारे 1400 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और अभी कम से कम 2 घंटे शिविर और चलेगा, तो रजिस्ट्रेशन की संख्या और बढ़ने की। कितने विशेषज्ञ डॉक्टर साहब इसमें? लगभग हमारे सभी विशेषज्ञ सर यहाँ पर, वो मेडिसिन का है, स्त्री रोग का है, पेट का है, हृदय रोग विशेषज्ञ आए हैं, हमारे दंत चिकित्सक है, होम्योपैथिक है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और पेन मैनेजमेंट दर्द निवारक विशेषज्ञ है, सर्जन है, और जितने भी विशेषज्ञ हैं मेडिकल फील्ड में, लगभग सारे चिकित्सक और विशेषज्ञ इस समय हमारे यहाँ पर शिविर में उपस्थित हैं। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम हर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, जैसे कि अभी हमें दीदी का निर्देश मिला है कि हमें अगला कैंप मानपुर में करना है, तो हम इसी संस्था के माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अब हम मानपुर में जाएंगे और वहाँ पे लोगों को हमें स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे सके, क्योंकि कई लोग अभी भी स्वास्थ्य सेवा के लाभ से पूरी तरह वंचित हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में ठेले पर मनिहारी का सामान बेचने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति ने एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़खानी की। नाबालिग द्वारा बेड टच की शिकायत के बाद परिजनों सहित मोहल्ले के लोगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। गुस्साए लोग भीड़ के साथ थाने पहुंचे और तत्काल एफआईआर की मांग की है। पुलिस ने पकड़े गए वृद्ध पर पॉक्सो सहित छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को ब्यावरा के विभिन्न मोहल्लों में मनिहारी का सामान टीकी, मेहंदी, एरन, बुंदा बेचने वाले मुबारक खां निवासी ब्यावरा ने उसके ठेले पर जरूरत का सामान कान के टॉप्स खरीदने आई 12 वर्षीय किशोरी बालिका के साथ छेड़खानी कर दी। बालिका ने वहां खड़े लोगों सहित परिजनों से शिकायत की, जिसके बाद बुजुर्ग को पकड़कर मौके पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों और कुशवाहा समाज के लोगों ने एकत्रित होकर तुरंत कार्यवाही की मांग को लेकर ब्यावरा सिटी थाने का घेराव किया। बताया जा रहा है कि थाना परिसर में एक युवक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था, तभी गुस्साए लोगों ने उसे आरोपी का साथी होने की आशंका में उसकी पिटाई कर दी। एसडीओपी नेहा गौर ने बताया कि नाबालिग के बयान दर्ज करवाकर पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में आरोपी मुबारक 60 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वो में नहीं सर, ये अगर हिंदू करते तो कहीं को हिंदू करते तो पूरे चढ़ जाता तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम उसको बात होनी चाहिए। ये काम बंद होगा, कोई अपन सपोर्ट करता अभी उसको कोर्ट में अपन उसकी सुनो, अपन सपोर्ट करता अंदर उसको रिमांड करना, अच्छे से रिमांड करवा देंगे। सपोर्ट करके काम अरे क्यों करेंगे? 10 मिनट में एफआईआर की कॉपी आ जाएगी। 10 मिनट का समय जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 10 मिनट में एफआईआर की कॉपी आ जाएगी। बढ़िया थोड़ा सा और भी छोड़ रहा था ममता जी, क्या हुआ है? एक मना रहा था सामान बेचने मोहल्ले में, रोड पे बच्ची देख के उसको सामान लेने के लिए उसने गंदी गंदी हरकत करी बच्ची के साथ में। हमने ऊपर से देखा तो हम दौड़ के आए, उसमें 2 हमने दी भी सही, फिर उसने 2 जने और बुला ले, पता नहीं थी चेन में सब खोल ली थी उसकी। कहाँ से आया था, कुछ जानकारी लग पाई? आया था वो मना रहा। अच्छा, और कहाँ की? 8 दिन में आते रहता है वो। हाँ, ज्यादा बालिका कितने साल की है? 12 साल की बालिका। तो क्या लेने गई थी ये? वो लेने गई थी एरिन बुंदा, या तो क्रीम पाउडर लेती रहती है बच्ची, तो ठेला देखती तो दौड़ती है सामान लेने के लिए। तो क्रीम भी चाहिए तो मेकअप करने तो जाती है बच्ची, सबकी जाती है बच्ची। तो बच्ची सामान लेने के लिए गई थी, उसने कहा ऐसा कर मैं तेरे को सामान फ्री दे जाऊंगा। तो बच्ची डर गई, हमने ऊपर से देखा तो हम दौड़ के आए, तो हमने एक दी उसमें। अच्छा, लेकिन फिर उसने और बुलाया, फिर हमारे भैया आए, फिर भैया ने इनको पकड़ा, फिर यहाँ पर लेके आए। जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। कल से सबकी बहन बेटी है। अभी थाने में लेके आए आप? हाँ, थाने में अंदर, बच्ची भी थाने में। तो छेड़खानी करी उसने? छेड़खानी, चेन सब खुलवा ली उस पे। ठीक, चले जाइए, चले जाइए। और क्या काम नहीं हो रहा है? फांसी होना चाहिए उसकी, फांसी, फांसी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आ जाएगा उसको मार देंगे, उसके नीले को मार देंगे। मैं कह रहा हूँ कान्या, उसकी फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसकी फांसी चाहिए हमें। हाँ, चालू रहेंगे गन चलाना उसकी व्यवहार करा है, और जिसके बाद उससे अगर केस होनी हुई है तो क्या उम्र है बालिका की? बालिका की उम्र 12 साल है। और जिसके बाद भी मतलब उस लोगों ने 3 लोगों को और बुला लिया है, अभी वो 3 लोग नहीं पकड़े गए हैं। मतलब 3 लोगों को मतलब जो भी अभी किसी को पकड़ा है पुलिस ने? अभी एक को पकड़ा है और उससे पूछताछ चल रही है भाई कि है ना, 3 लोग जो भी दोषी है उसको सपोर्ट करने के लिए आए थे। सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल से हमें कोई दूसरा कदम उठाना पड़े। कौन है ये जो छेड़खानी करी? ये मुसलमान है। अच्छा, कितने साल का है ये? 50 से 55 साल की उम्र है, 50 के लगभग है, 50। और बालिका कितने साल की है? 12 साल की बालिका है। क्या लेने गई थी बालिका? बालिका सामान लेने गई थी, मनियारा का जो एरिन मुंदा वगैरह है, सामान लेने गई थी, पाउडर वगैरह जो भी है मेले लेके आते हैं तो मतलब पहुंच जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये गलत हुआ, अगर इसके दोषी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धारणा प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सारे जो भी मतलब इन्हें हथकंडे हैं वो सारे अपनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकाराम कुछ। डबरा NH
44 हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार बस ने मारी पीछे से जोरदार टक्कर। ट्रॉली में सवार 15 लोग हुए घायल। बघेल समाज के बताए जा रहे सभी लोग घायलों में महिलाएं बच्चे भी शामिल। सिमरिया गांव से पटा कार्यक्रम से वापस लौटकर हथनौरा गांव जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 25 से 30 लोग। घटना के बाद घायलों में मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस, घायलों को पहुंचाया डबरा सिविल अस्पताल। 2 गंभीर घायल महिलाओं भारती और शीला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ग्वालियर किया रेफर। पीताम्बरा ट्रेवल्स कंपनी की है बस। डबरा सिटी थाना क्षेत्र का मामला। घायल लोग आए हैं, कितने लोग थे और क्या कैजुअल्टी है? ट्रैक्टर में सवार होकर कुछ लोग आ रहे थे, तो उनको किसी बड़े से टक्कर मारी है। तो हमारे पास जो है 14 लोग घायल अवस्था में आए हैं, तो जिनमें से 2 लोग थोड़े से सस्पेक्टेड लग रहे हैं कि उनको थोड़ी चोट ज़्यादा है, बाकी सभी सामान्य है। तो अभी प्राथमिक उपचार सभी को दे दिया गया है और 3 लोगों को हम ग्वालियर रेफर करेंगे। सर ये इसमें बच्चे कितने होंगे? बच्चे करीब 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में एक बच्ची को थोड़ी ज़्यादा चोट है पैर में, बाकी बच्चे ठीक है। बच्चों में किसी को ऐसे सीरियस किसी को ठीक। क्या नाम है आपका? लागन बजे क्या घटना हुई है? अभी हमारे गांव का ट्रैक्टर के साइड से आ रहा था, बस ने टक्कर मारी है। वहाँ पर काफ़ी लोग घायल हुए। कहाँ जा रहे थे? ये गाँव अपने हथनौरा जा रहे थे और वहाँ से रिश्तेदारी से खड़ा करके आए थे। सीतामऊ पुलिस के खिलाफ सोमवार रात्रि में ग्रामीणों ने रोड पर प्रदर्शन कर चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार मंदसौर सीतामऊ के ग्राम काचरिया जाट निवासी शिवलाला 2 दिन से लापता था। परिजनों ने इस संबंध में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। सोमवार शाम करीब 7 बजे शिवलाल को कुछ लोग पेट्रोल पंप के पास छोड़कर भाग निकले। यहां से युवक थाने पहुंचा और परिजनों को सूचना देने के लिए कहा तो उसे थाने से डांट कर भगा दिया। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने थाने से कुछ दूरी पर सीतामऊ पुलिस के खिलाफ सोमवार रात्रि में मोर्चा खोल दिया। रोड पर करीब 45 मिनट प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने 48 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन बंद किया। परिजनों का ग्रामीणों का आरोप है कि शिवलाल जब घायल अवस्था में थाने पहुंचा उसी समय उसकी सुन ली जाती तो उसको छोड़कर भागे हुए अपराधी भी पकड़े जा सकते थे, जबकि पुलिस द्वारा उल्टा घायल को ही डांट कर भगा दिया। 2 दिन युवक कहाँ था, उसे कौन उठाकर ले गया था, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल है। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? घर से मोबाइल और दवा लेना आया था कीटनाशक की घर। कितने दिन पहले? 3-4 दिन पहले। हाँ, फिर क्या हुआ? तो मैं बस ही मोबाइल के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी और घर से बोला तो मम्मी ने इसने कि सामान लेके आ जाना, तो मैं गाड़ी में खड़ी करके सामान लेना गया। थोड़ा आगे चला, वहाँ से गाड़ी में बिठा लिया मेरे को। किसने बिठाया? 4 जने थे साहब। कौन थे? मेरे को पहचान में नहीं आया। फिर कहाँ ले गए आपको? तो क्या पता, 15-20 मिनट से गाड़ी चलाई उन्होंने और उतार दिया नीचे और बाद में इंजेक्शन दे दिए। 4 दिन पहले आपको लेके गए थे या आज ही लेके गए थे? 4 दिन पहले। 4 दिन से कहाँ घुमा रहे थे आपको लेके? वो काय मतलब पत्रा की छाया ऐसे थी, वहाँ रख रखा था। कुछ आवाज़ आई और वो अलग अलग जाके बातें करते। क्या कुछ पैसे वैसे मांगे? कुछ पैसे वैसे नहीं मांगे, दूसरा नाम पूछा उसने। फिर क्या बोला उन्होंने? वो फिर बोलते रहे ऐसे ऐसे बातें, अंदर अंदर बातें करते रहे वो। कब छोड़ा आपको? मेरे को भी छोड़ा। कहाँ पे? मंडी से थोड़ा आगे। थाने पे गए थे आप? मैं थाने पे गया था, वहाँ साहब मेरे को फोन लगा तो मेरे घर पे, तो बोले कहाँ से आए? अभी कहाँ फोन लगा तो कौन लेने आएगा तेरे को, ऐसे बोल के मम्मी वहाँ से फिर निकल गया। मेरे को क्योंकि अकेला था मैं, मेरे को सफर नहीं पड़ रही थी। फिर मैं यहाँ गुरुकृपा होटल के यहाँ आया और एक बंदे ने वो बोला, वो फोन लगा दिया उसने। इंजेक्शन लगाया तो क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब बेहोश उसका होती था उतना मैं बेहोश रहा और बाद में धीरे धीरे मेरे को सपट आने लगी। मेरा नाम नितेश जाट काशरिया जाट है। मामला यह है कि 8 दिन में यह दूसरी घटना हो गई है। पहले हमारे गांव का व्यक्ति प्रकाश जाट जो यहाँ से निकला था दिन में 4 बजे, उसको पीछे से शीशे फोड़कर उसका बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ दिया जाता है।
और वो गाड़ी वहां छोड़कर भाग जाते हैं। वो गाड़ी पर यहाँ पड़ी, उसका भी आज तक इनको कोई पता नहीं चला। इनको कुछ पता नहीं चला। शिवलाल जाट की गाड़ी यहाँ पर पड़ी, जो अभी वर्तमान केस है, वो गाड़ी का पता नहीं चला सके। 4 दिन से ये लापता था। आज हम इस मामले को लेकर आए कि 4 दिन से लापता शिवलाल जाट को गंभीर अवस्था में पुलिस थाने के सामने गाड़ी से नीचे छोड़कर भाग जाते हैं। वो थाने में जाता, किसी स्टाफ से बात करता है कि मेरे घर पर फोन लगाओ, मैं 4 दिन से लापता हूँ, गंभीर अवस्था में, वो बेहोशी की हालत में, तो उसको वहां से भगा देते हैं। वो गुरु कृपा होटल पे आकर कोई महेश माली नाम का आदमी आता है, और वो एक अच्छा आदमी था, तो उसने फोन लगाया, घर से उसके भाई दिनेश जाट को बुलाया, और वो आए और उसको यहाँ पर जिला अस्पताल, वहाँ पर सरकारी अस्पताल ले गए, और वहाँ पर उसको उपचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उसकी गाड़ी का भी पता नहीं है। सीतामऊ पुलिस, उसकी गाड़ी पड़ी जो शिव मोबाइल के सामने, उसका आज तक पता नहीं लगा सके कि कौन छोड़ के गया। हमारी आरोपी जल्द से जल्द पकड़ाए, और हमारी एक ही मांग है कि लिखित आया, चक्का जाम हटाएंगे, और 48 घंटे की मोहलत मांग रहे। 49वां घंटा हमारा होगा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। क्या लगते हैं आप इनके? मेरे मामा का लड़का, मैं इसका बुआ का लड़का हूँ। क्या वारदात हुई थी, क्या घटनाक्रम हुआ? ये शनिवार को सुबह 10 बजे घर से निकला था, और करीब 11:15 बजे सीतामऊ पहुँचा। यहाँ पे इसकी गाड़ी खड़ी करके, और इसको यहाँ से 4 जवान उठा के ले गए कार में। कौन जवान थे? कोई पुलिस के जवान थे या कौन थे, कुछ पता नहीं? कोई अनजान व्यक्ति थे सभी। कहाँ लेके गए? वो ये उसने यहाँ से वो लगा के आगे जाके इसको इंजेक्शन लगा दिया हाथ पे, और वो पूरा शरीर सुनो को उसको मालूम ही नहीं कहाँ पे लगा है, जिससे आधे घंटे करीब गाड़ी चली इसकी जीप, और वहाँ पे उतार के वो इसको बांध दिया, दोनों हाथ और पाँव कुर्सी पे बिठा के। उसके बाद में उसे वो 4 आदमी उसके साथ में बातचीत, 2 आए बातचीत करते रहे। क्या पैसे की कोई मांग करी या किसी कोई रंजिश वगैरह थी, कोई झगड़ा था? इसके कोई रंजिश, कोई झगड़ा नहीं है किसी से। अब जब ये यहाँ कितनी देर बाद मिले हैं सीतामऊ में? मैं सीतामऊ आज आए सब, अभी आए, और थाने से थोड़ा आगे उसको फेंक गए, और वहाँ से थाने में गए तो थाने में इसकी कोई मदद नहीं हुई। वहाँ से धीरे चल के लंगड़ा चल के गुरु कृपा होटल पे आया। उस दूसरे बंदे ने फिर इसने बोला कि मेरे फ़ोन लगाते, फिर इसके मेरे भाई के फ़ोन लगाए उसने, उस नंबर फिर मैं दौड़ के आया, उससे सबने आवाज़ उठी, पूरे गाँव के हम यहाँ पर आ गए। पुलिस ने कोई मदद नहीं की? पुलिस ने कोई मदद नहीं की, और पुलिस के सामने सब अभी गए जिसके सामने उसको बोल दिया हमें कि सब हमारे साहब के सामने 4 जवान। क्या कुछ पता है, कुछ हुलिया वगैरह पता है, कौन सी गाड़ी थी या कैसा कुछ पता है क्या? सब वो तो गाड़ी में अंधेरे में छोड़ के भाग गए सब 4। किधर की साइड लेके गए थे, कहाँ लेके गए थे इसको? सर मंडी की तरफ लेके गए थे। मंडी की तरफ से आए सर, आगे तो इसको मुंह बांध रखा था। ठीक।